जो लोग भट्टी करके आए हैं और पहली बार मिल रहे हैं, मेरा हाथ उठाना। अरे तो उत्तर भारत बड़ी तेजी से बढ़ रहा है है? चेक करें। अच्छा अच्छा अच्छा। भट्टी करने के बाद उमंग उत्साह बहुत रहता है। ईश्वरीय सेवा करने की बड़ी इच्छा होती है कि जो हमने खुशी की प्राप्ति की है वो खुशी हम दूसरों को भी दें, हमें जो मिला है वो दूसरों को भी मिले। लेकिन जब फील्ड में सेवा करने जाते हैं तो ढेर सारे प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। कोई बातों का जवाब आता है, कोई बातों का जवाब नहीं आता है। वो गुरु तो अपनी सभा में कोई को परमिशन नहीं देते हैं भरी सभा में प्रश्न पूछने की। क्यों नहीं देते परमिशन? क्योंकि उनका ज्ञान लिमिटेड है, शास्त्रों के पत्तों में बंधा हुआ है। पहले शास्त्र पढ़ते हैं फिर दूसरों को सुनाते हैं, और ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। एक एक मनुष्य आत्मा के अनेक जन्मों की थ्योरी का ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है और अगाध ज्ञान भंडार है। भगवान के ज्ञान के लिए गायन है कि सारे समंदर को स्याही बनाओ और दुनिया में जितने भी जंगल हैं उन सब की उन लकड़ियों की कलमें बनाओ, फिर भी ये ज्ञान खूटने वाला नहीं है। तो जो बातें अंदर में संशय पैदा करती हैं या संशय पैदा करने वाले प्रश्न लोग करते हैं, उन बातों को बड़ी सभा में पूछा जा सकता है। वो गुरु लोग नहीं अनुमति देते हैं। देते हैं? नहीं देते हैं। उन्हें डर रहता है कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए। कोई बात का जवाब नहीं दे पाया तो बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ तो वो बात नहीं है। तो अंदर में, सभा के अंदर थोड़ा भी अगर संशय है बुद्धि के अंदर, तो उस संशय का समाधान कर लेना अच्छा है। नहीं तो बाहर की दुनिया में जाके वो संशय और चौड़ा हो जाएगा। यहाँ तक का तो वायुमंडल अच्छा है, वाइब्रेशन बढ़िया है, एक मत वाला है, और बाहर की दुनिया में तो अनेक मतों वाला वाइब्रेशन है। इसलिए वो संशय चौड़े होते जाएंगे। इसलिए वो संशय रूपी कचड़ा यहाँ का यहीं भस्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो पूछ लेना चाहिए। हाँ जी बाबा, संगम युगी दुनिया का सेकंड नारायण कौन? संगम युगी दुनिया में तो एक ही नारायण होगा, सेकंड नारायण कोई होता ही नहीं। उसको कहते हैं सत्यनारायण। जो सेकंड नारायण बनेगा वो सेकंड डायनेस्टी में होगा या फर्स्ट डायनेस्टी में ही सारे नारायण हो जाएंगे? हैं? बाप आकर के एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा स्थापन करते हैं, या अनेक राजा स्थापन करते हैं, अनेक राजाइयां स्थापन करते हैं, अनेक मत स्थापन करते हैं, अनेक धर्म स्थापन करते हैं। बाप आते हैं तो आने का लक्ष्य क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक राजा। ये दो राजाएं कहां से आ गए? हाँ? ये तो द्वैतवादी आत्माएं हैं जो यज्ञ में घुसी हुई हैं, जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही हैं। वो इस तरह की बातें फैलाती रहती है, उनके चंबे में नहीं आना। इसलिए मुरली में बोला, एक से सुनेंगे तो अविनाशी ज्ञान है और अव्यभिचारी ज्ञान है। अगर अनेकों से सुना तो क्या हो जाएगा?
बेविचारी ज्ञान हो जाएगा और विनाशी ज्ञान हो जाएगा। फिर विनाशी प्राप्ति होगी। अविनाशी प्राप्ति 84 जन्मों की नहीं होगी। अविनाशी ज्ञान रत्नों की प्राप्ति सिर्फ तुम बच्चे प्राप्त करते हो। तुम मन जो सन्मुख होकर सुनते हैं। सन्मुख होकर सुनने वालों में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बाहर से सन्मुख बैठे हुए सब देखते हैं कि हाँ ये तो सब सन्मुख बैठे हैं, और अंदर से कचरा भरा हुआ है, विरोधाभास भरा हुआ है। तो वो सन्मुख हैं या विमुख हैं? विमुख हो गए। तो जो अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख, ऐसे बच्चों के लिए बोला कि तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। इनका अंत तक विनाश नहीं होगा। ये अविनाशी सनातन धर्म स्थापन हो रहा है। अविनाशी भारत खंड में स्थापन होता है और धर्मखंड सब विनाशी और भारत धर्मखंड अविनाशी। क्योंकि अविनाशी बाप आकर के अविनाशी ज्ञान देते हैं। इसमें द्वैतवाद फैलाने वाली आत्माओं से बहुत सावधान रहना है। और हाँ नहीं बताओ, क्लियर कर दो। अब बात सबकी बुद्धि में आई है तो डाल लेना चाहिए। दूसरा नारायण कौन हो सकता है? अष्टदेवों में जो पहला स्थान शंकर को दिया गया। पहले इनकी बात पूरी हो रही है। हाँ वो एक भाई बोले जो जगदम्बा को बता रहे थे कि सेकंड रुद्रमाला की मणका वो भी तो है ना। तो भगवान यही तो बात पूछ रहे हैं कि भगवान आकर के एक राज्य एक राजा स्थापन करता है, एक राजधानी स्थापन करता है, या 2 राजाएं 2 राजधानी स्थापन करता है? तो या तो जगदम्बा होगा या जगदप्पा होगा। 2 तो हो ना सके। हाँ ये जरूर है कि भक्ति मार्ग में जो भक्त लोग होते हैं जब जगदम्बा का सभा लगाते हैं, जब वो जगदम्बा की पूजा करते हैं तो बस जय माता दी जय माता दी, पिताजी उनको याद नहीं आता है, न मूर्ति रखते हैं। अगर मूर्ति रखेंगे भी तो शंकर जी पांव के नीचे पड़े हुए हैं और छाती के ऊपर पांव रखा हुआ है। अगर भगवान है तो हमारे पांव के नीचे होना चाहिए। मां काली को भी जगदम्बा कहा जाता है, तो भगवान मानेंगे? इच्छा है, लेकिन मुरली में बोला हुआ है देवी के पुजारी हैं सब रावण संप्रदाय। क्यों क्यों रावण संप्रदाय? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले नहीं हैं, वो निवृत्ति मार्ग बनाते हैं। बाप का उनको ज्ञान ही नहीं है। रावण भी किसकी पूजा करता था? व्यभिचारी पूजा करता था या एक की पूजा करता था? व्यभिचारी पूजा करता, देवियों की भी पूजा करता जाता, भगवान को शिवलिंग की भी पूजा करता जाता था। शिवलिंग की तमो प्रधान पूजा करता था। 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। और हाँ जी बाबा, हाँ भाई जी, वो अष्टदेवों में जैसे शंकर जी को पहला स्थान मिला है। हाँ जी, ये मुरली में है। हाँ जी, पहला स्थान शंकर जी का हाँ अष्टदेवों में है। ठीक है, महादेव कहा जाता है तो पहला स्थान तो हुआ। हाँ जी, तो कुछ बोलना चाहते तो बोलो ना। इतने थोड़ा संशय, इतने थोड़ा रहा। अच्छा, कंफर्म कर रहे थे। अच्छा बाबा, हाँ। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हाँ कहते हैं कि 9 साल की उम्र में नरेंद्र, पहले स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। हाँ जी, फिर इसके बाद विवेकानंद की सोच जो है परमधाम से जब उसने प्रवेश की तो जो उनका नाम विवेकानंद पड़ा। तो इसी तरह प्रत्येक आत्मा जो होती है तो उसमें से क्या
जैसे 4 अवस्थाएं, किशोर ऊपर अवस्था, से आने बाल वाली अवस्था। जो भी नई आत्मा उतरती है, ऊपर परमधाम से जो भी आत्मा इस सृष्टि पर उतरती जाती है, ऊपर से लगातार आत्माएं आ रही हैं ब्रह्मलोक से, तो दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, कभी कम नहीं होती। माने ऊपर से आ रही है, वापस नहीं जा रही है। तो जो भी नई आत्मा उतरती है वो कोई न कोई में प्रवेश कर जाती है, उसका मान मर्तबा बढ़ जाता है पहले जन्म में। ऐसे ही नरेंद्र वाली आत्मा व्यक्तित्व में ऊपर से विवेकानंद वाली आत्मा आई और प्रवेश करके उस नरेंद्र का मान मर्तबा बढ़ा दिया। तो कम जन्म लेने वाली आत्मा है वो। तो इसी तरह से जैसे कोई मतलब बाल अवस्था में किसी की विवेक दूसरी रहती है, हर एक में नहीं प्रवेश होता है। ऐसे नहीं जो बच्चे ने जन्म लिया तो उसमें आत्मा ने प्रवेश ऊपर से आके किया, नहीं। पूर्व जन्म की भी आत्मा हो सकती है जो अनेक जन्म लेती चली आ रही है। जैसे रामकृष्ण की आत्माएं हैं, तो रामकृष्ण की आत्मा में कोई ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश कर सकती है, हैं? ऊपर से जो आत्माएं अभी उतर रही हैं कलयुग के अंत में, वो तो नीच कोट की आत्माएं हैं। विवेकानंद के फॉलोअर्स को बुरा लगेगा। उनके आने के बाद दुनिया ऊपर उठी है या नीचे गिरी है? नीचे गिरी है। फालतू श्रद्धा रख रहे हैं, अंधश्रद्धा है। हाँ। और बाबा ये जो अभी मुरली चली, तो इसमें से जो कहा गया कि मनुष्यों ने जो है बम इत्यादि मिसाइल जो तैयार किए, तो एक तरफ मुरली में बाबा बोलते हैं कि मतलब ये बाप यही जब आते हैं इस सृष्टि में तब जो है मुसल इत्यादि ये सब तैयार करवाते हैं। एक तरफ विनाश का काम होता है, एक जगह काम होता है। असुरों से आसुरी काम करवाया जाता है और देव आत्माओं से दैवी कार्य कराया जाता है। क्या कोई लेफ्ट हैंड बनते हैं, कोई राइट हैंड बनते हैं। और जिस प्रकार आदि ब्रह्म व सेकेंडरी ब्रह्म की आयु मृत्यु लोक से 100 वर्ष पूरी होती है, क्या उसी प्रकार सभी रुद्रमाला के जो भी मरते हैं उनकी भी आयु 100 वर्ष मृत्यु लोक से पूरी होगी? हर एक ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा तो 4-5 ही गाये हुए हैं। ब्रह्मा कितने के नाम है? पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। माने जिनमें शिव ने विशेष कार्य किया उनका नाम ब्रह्मा रखा गया। शूटिंग वास्तव में कब से शुरू होती है? भट्टी कर लेने से या बाप को पहचानने से? भट्टी है एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्टी, 9 दिन की। ये आत्मा का बेहद का ज्ञान गर्भ है। जैसे लौकिक में गर्भ में आकर के बच्चा जब तक पुराना परिवार छोड़े नहीं आत्मा, और नए परिवार में जब तक आकर गर्भ धारण न करे और पैदा होकर के बाहर ना आ जाए बाप के घर में, तब तक वो बाप का बच्चा नहीं कहा जाता। ऐसे ही ये बेहद का ज्ञान गर्भ है। कोई कितना भी ज्ञान ले ले, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर बाप के घर में आकर के उसने भट्टी पूरी नहीं की, 9 दिन का वो गर्भ पूरा करके और जन्म नहीं लिया, तो वो बाप का बच्चा नहीं है। विरोध करेगा आगे चल के, या भट्टी अधूरी छोड़ करके भाग गया, पूरी भट्टी नहीं कर पाई, तो जब तक दूसरी भट्टी न करे तब तक उसके संकल्प विरोधी चलते रहेंगे। वो बाप का बच्चा नहीं और धर्मपिताओं का बच्चा बन सकता है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनते ही है तब कहे जाएं जब भट्टी पूरी करें। और 9 दिन की जैसे भट्टी
भट्टी बताई गई है, हाँ। लेकिन वहाँ 5 दिन की भट्टी होती है और 1 दिन आना 1 दिन जाना, तो 7 दिन हुए। 5 दिन की भट्टी नहीं होती है। एक दिन जब जाते हैं तो गिना जाता है, और जिस दिन भट्टी पूरी करके वहां से आते हैं तो गिना जाता है। बीच में 5 दिन कितने हुए? 7 दिन। और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो एक दिन आने का और एक दिन जाने का वो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जब आते हैं तो भी दिमाग उसी ज्ञान की बातों में चलता है, और जब भट्टी करके जाते हैं तो भी बुद्धि में वही ज्ञान की बातें, वही ज्ञान की दुनिया चलती है, तो ज्ञान वर्ग गर्भ बरकरार रहता है। आज में भी तो बच्चों ने भक्ति की होगी। आज में बच्चों ने भट्टी की, लेकिन बाप की पहचान हुई होगी, उनको ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण तब कहा जाता है जब दूसरा जन्म हो, द्विजन्मा को ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए भारत की परंपरा में भक्ति मार्ग में मानते हैं कि बच्चा जन्म लेने के बाद उसका बचपन में या नौजवान अवस्था में जब तक यज्ञोपवीत न धारण करे तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहा जाता। तो बेसिक में तो आए, कोई न कोई कुरी के ब्राह्मण बन गए, लेकिन ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण असली ब्रह्मा की औलाद नहीं कहे जाएंगे। जैसे बाबा एक गीत आता है कि टूट गए हैं? बिखर गई है मोती, टूट गई है माला, कोई बिख- यहाँ गिरे वहाँ गिरे, तो क्या वो बचे सब यज्ञ के आदि में भी बाबा माला बनाते थे, मुरली में आया, माला बनाते थे फिर टूट जाती थी, क्योंकि ज्ञान तो पक्का था नहीं। उस समय पक्का ज्ञान था, बाप की पहचान थी, अपने आत्मा के पार्ट की पहचान थी, पहचान ही नहीं थी तो माला कैसे बन जाएगी? माला बनने के लिए मणके को अपने स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए, पक्का निश्चयात्मक बुद्धि वाला, दोबारा अनिश्चय पैदा ना हो जाए कहीं। और बाप का भी पूरा परिचय होना चाहिए निश्चयात्मक बुद्धि से। तो मुरली में बोल रहा है कि भक्ति मार्ग के भी संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कुछ ऐसे है कि जैसे मालूम नहीं हम कि वो भक्ति मार्ग है, लेकिन हम कर रहे हैं, अब हमें मालूम नहीं कि वो जो नहीं मालूम है वही भक्ति मार्ग है। ज्ञानी आत्मा माना ज्ञानकारी, ज्ञानी माना जानने वाला। यही पता नहीं है कि भक्ति मार्ग का संस्कार कौन सा है और ज्ञान मार्ग का संस्कार कौन है। ज्ञान आता है एक से, एक ने जो कुछ कहा वो जानने वाला ज्ञानी, और अनेकों ने दुनिया ने जो कुछ कहा और उसको मानते हैं, और एक ने कहा नहीं उस बात को तो अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी। फिर भक्ति आती है अनेकों से, ज्ञान आता है एक से। इसलिए राम को एक सिर दिखाया जाता है, रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं। रावण के अनेक मुख हैं तो अनेक प्रकार की बातें करता है, अनेक प्रकार का ज्ञान सुनाता है। हर आदमी अपने जीवन में 2 बातें जरूर करेगा, कहीं ना कहीं करता है कि नहीं करता है, वो भक्ति मार्ग है। कहे कुछ और करे कुछ और तो भी कहेंगे भक्ति मार्ग। ज्ञान में ज्ञानी होगा क्या करेगा? जो कहेगा वो करेगा। कहना, कथनी और करनी ज्ञानी की एक होनी चाहिए। और हैं? मंथन के संकल्प आते रहते तो अच्छी बात है ना। अरे मंथन करने से कहीं पाप बनेगा? मनसा में संकल्प आते हैं, मनसा में अच्छे संकल्प आते हैं, उन संकल्पों को चेक करके देखो, ज्ञान युक्त संकल्प आते हैं तो पाप क्यों बनेगा? जैसे बाबा रात में कोई सपना आता है और सवेरे याद नहीं रहता तो फिर जो याद नहीं रहता वो स्मृति स्वरूप नहीं है। स्मृति स्वरूप नहीं है तो वो संकल्प विस्मृति स्वरूप है या स्मृति स्वरूप है? विस्मृति बनाने वाला है।
बाबा धारणा में एक दिक्कत आती है, कभी किसी के यहाँ जाना पड़ता है ज्ञानी के यहाँ, तो जैसे खाने पीने में जबरदस्ती वो लोग करते हैं, तो दिल होती होगी खाने की, इसलिए भरी सभा में बाबा से परमिशन लेते हैं। वो इतना जबरदस्ती करते हैं। हाँ, तो मतलब उस कंडीशन में मतलब जिसको उल्टी आ गई हो, उल्टियां हो गई और वहां आकर के पहुंच गया रिश्तेदारों के यहाँ, और वो कहते एक लड्डू खा लो, तो खा लोगे, तो युक्ति नहीं निकाल सकते कि हमारा पेट खराब है, हमको उल्टी हो गई, हमको ये हो गया, वो हो गया, ये खाने से हमको ये होता है, वो खाने से हमको वो होता है। दिल होती है तो खा लेते हैं, फिर पूछते हैं सब हम। तो बाबा जो शूटिंग काल था 2003 तक चला है, जो शूटिंग काल था तो 2003 तक बताई गई है शूटिंग। 2003 तक शूटिंग होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। तो 2000 के बाद प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो गया, अभी प्रैक्टिकल ड्रामा शुरू हो गया, सत्युग शुरू हो गया, पहला सीन शुरू हो गया। अरे शूटिंग तब तक चलती है जब तक फाइनल ना हो जाए। कोई भी नाटक खेलना हो तो पहले उसकी रिहर्सल करते हैं ना। कब तक रिहर्सल करते हैं? अभी शूटिंग चल रही है, तब तक चलेगी शूटिंग जब तक सत्युग की शुरुआत न हो जाए। बाबा जैसे 100 वर्षों के लिए संगम होता है, हाँ, और जब नारायण प्रकट होते हैं सन 18 में, जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, सतयुगी श्री कृष्ण का, हाँ, तो बाबा कहाँ रहते हैं? क्योंकि बाबा तो कहें कि हम 100 वर्षों के लिए यहाँ पर आते हैं। हाँ, 100 वर्षों के लिए आते हैं, ये तो नहीं कहा, ये कहा संगम युग 100 साल का होता है। ये थोड़े का मैं 100 साल के लिए आता हूँ। तो नारायण तो प्योरिटी होगी उनके, क्योंकि उसमें तो प्रवेश करेंगे नहीं, क्योंकि प्योरिटी में तो बाबा प्रवेश करते नहीं। हाँ, ये कैसे मालूम कि नारायण जो होगा वो स्वर्ग में होगा और नारायणी जो है वो भी स्वर्ग में होगी, दोनों स्वर्ग में होंगे संगम युग के अंदर। क्योंकि उनके बच्चे जो होंगे वो सतयुगी जो कृष्ण और राधे पैदा हो गए हैं। हाँ, तो उधर से फिर बाबा कहाँ, मतलब क्या? उनके जो बच्चे होंगे वो दृष्टि के देह के आकर्षण से पैदा होंगे या वाइब्रेशन से पैदा होंगे। और वाइब्रेशन दूर रह करके भी दिया जा सकता है कि नजदीक आने की जरूरत है? तो बाहर की दुनिया में नारायण रह करके अपना काम नहीं कर सकता। फिर तो बाबा वो रुद्रमाला है और वो विजयमाला है। विजयमाला के मणके जो है वो विजय प्राप्त करने वाले हैं 5 विकारों के ऊपर, इसलिए वो स्वर्ग में जाने की योग्य है। और रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला तो बन जाती है लेकिन सिर्फ इतना हिस्सा ही पवित्र बन सकता है, शरीर से पवित्र नहीं कहे जाएंगे। विकारों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कही जाएगी। जब शरीर से भी विकारों पर विजय प्राप्त कर जाए, निरोगी कंचन काया बने, तो कहेंगे विजयमाला के मणके बने, तब जाएं उधर स्वर्ग में। बाबा भक्ति मार्ग में राम को शंकर की पूजा कोई इधर बोल रहा है, माताओं को भी बोलने दो। हाँ, पढ़ के बोलना है। हाँ, पहले पक्का कर लो फिर बोलो, पढ़ करके पक्का कर लो। हाँ बोलो। बाबा भक्ति मार्ग में राम को शंकर की पूजा करते हुए दिखाया जाता है और शंकर को राम की पूजा करते हुए, शंकर को राम की पूजा करते हुए, ये कैसे है? जहाँ राम को शंकर की पूजा करते हुए दिखाया गया है वहाँ भक्तों ने राम को ही भगवान समझ लिया, ऐसा नहीं है। भक्त समझते हैं कि राम कोई देवात्मा है, इसलिए भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया। और जहाँ शंकर राम को पूजा करते हैं वहाँ वो शंकर देवता नहीं है। क्या है? ऐसे नहीं कि वो देवता समझते हैं। क्या है? नहीं, शंकर अपने को देवता समझता है, याद करने वाला, और राम को समझा है ये भगवान है। जैसे गीता में कृष्ण को क्या समझ लिया है? भगवान समझ लिया, लेकिन क्या कृष्ण भगवान था? नहीं था। तो ऐसे ही रामायण लिखने वालों ने राम को भगवान समझ लिया और शंकर का चरित्र रखने वालों ने शंकर को भगवान समझ लिया, तो ये गड़बड़ हो जाती है। बाबा जैसे राम ने मतलब रावण पे विजय पाने के लिए
मतलब बंदरों की सेना ली है, तो उसमें से मतलब ये भालू कौन था, मतलब जामवंत का जो वर्णन में आया है, क्या अर्थ होगा इसका? मतलब क्योंकि जामवंत ज्यादा शास्त्रों में जो बंदर होते हैं, बंदरों में 5 विकार जास्ती होते हैं, लेकिन देवान रीछ में ज्यादा होता है या बंदर में ज्यादा होता है? रीछ में देवान बहुत होता है। तो कोई ऐसी जनरेशन है जिसके शरीर में बाल बहुत होते हैं, है कि नहीं है? है सिख वो जनरेशन के लिए बोला जामवंत। जो जामवंती पटरानी का नाम सुना? नहीं सुना? एक पटरानी का नाम है जामवंती। वो कौन से धर्म से आती है? सिख परिवार से। जहां से वो प्रत्यक्ष होती है उस परिवार में गुरु नानक की बहुत पूजा होती है। गुरु नानक को गुरुद्वारे को बहुत मानते। और बाबा जो सतयुगी श्री कृष्ण को जन्म देंगे, है तो वो बॉडी रिजुनेट रहेगी। 18-19 में बोला मुरली में कि हाँ, तो पतित शरीर से तो पतित ही जन्म देंगे, पावन शरीर से पावन। तो ये कैसे? आपने कैसे जाना कि पतित शरीर से पावन कृष्ण का जन्म होगा? नहीं, पतित शरीर से पतित का जन्म होता है। हाँ हाँ और पावन शरीर से पावन का जन्म। हाँ तो जो 18-19 में जन्म होगा हाँ, सेकंड का, तो जिनको जन्म देने वाले की बॉडी वो बॉडी से उनका जन्म होगा या वाइब्रेशन से जन्म होगा? वाइब्रेशन तो का है? वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन और संकल्प जिसे कहा जाता है, वो संकल्प ज्ञानी तू आत्मा का पवित्र होगा या अपवित्र होगा? तो बच्चे का कैसा जन्म होगा? पवित्र जन्म होगा। कभी कभी बाप की पहचान के बाद भी कोई ऐसी धारणा होती है जो बार बार नहीं हो पाती है। जैसे कई बार कोशिश करने पर सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, एकदम पहचान होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है? पूर्व जन्म के हिसाब किताब नहीं है। पूर्व जन्म के जो हिसाब किताब है वो पूरे करने पड़ेंगे नहीं? तो बाबा जैसे कुछ दिन तक ऐसा हुआ, हाँ, फिर सही चलने लगा, तो उस आत्मा की फिर क्या गति होती है? जैसे बाद में तो पूर्व जन्म की जो सरणी है कर्मों की, कुछ दिन अच्छी चली होगी, फिर खराब कर्म करना, कुसंग में आ गए, खराब कर्म करना शुरू कर दिए, तो वैसा ही फिर पुराना ड्रामा में आत्मा वो ही चलेगा। अभी शूटिंग हो रही है, शूटिंग से अपने ड्रामा को 84 जन्म के ड्रामा को जान सकते हैं। जोर से बोलो, जैसे जोर से बोला जाता है। हाँ, हम तो फोन सुनते सुनते बहरे हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये? नहीं सुन पाया, इन्होंने नहीं सुन पाया। किसी सेंटर की अगर खटपट होती है, किसी सेंटर में निमित्त बहन की कोई खटपट होती है, सेंटर में, हाँ, सेंटर की निमित्त कोई भागी माना जाए। कोई दूसरी बहन समान के तेज से बता रहा है। मतलब कई सेंटर पे अगर बहनों में आपस में खिटपिट विवाद के निमित्त बहन वहाँ राजाई में कोई खिटपिट करने वाले होंगे, रहेंगे भी उसी राजाई में, खाएंगे भी वही। निमित्त राजा भी उसको कहेंगे यार ये है कंट्रोलर, और फिर उसका विरोध भी करेंगे। चोर डकैत होते हैं ना। अरे जब बाप ने निमित्त बना के रखा हुआ है तो उसका सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई बाहर वाले ने तो निमित्त नहीं बनाया। निमित्त किसने बनाया? बाप ने निमित्त बनाया। अरे चलो राजा कोई गलती करता है, अब यहाँ राजा ही तो नहीं है, लेकिन इंचार्ज अगर गलती करता है तो उस समय प्यार से बता दो ये बात ऐसे ऐसे नहीं होना, श्रीमत के बरखिलाफ है। मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो ऊपर बाप को बता दो, छुट्टी। विरोध करने की क्या जरूरत? बाबा कुरुक्षेत्र के मैदान में जो
18 अक्षरी से न दिखलाई गई है, बताई जाती है। तो अक्षरी का अर्थ तो करोड़ से लिया जाता है। हाँ जी। लेकिन ये जो 18 है, 18 करोड़ से नहीं, करोड़ से भी ज्यादा है। 18 अक्षौणी का मतलब है घोड़े भी थे, हाथी भी थे, रथी भी थे, पैदल भी थे, वो सब मिला करके 18 अक्षौणी। माना जितनी आज की दुनिया की संख्या है 500-600 करोड़, इतनी सारी संख्या मौजूद थी। सारी दुनिया है कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरु माने कर्म, ये कर्म क्षेत्र है दुनिया। ईश्वर के बताए हुए कर्म करने वाले भी हैं और ईश्वर के बताए हुए कर्मों का विरोध करने वाले भी हैं, विरोधी भाषा बोलने वाले भी हैं। बाबा, हाँ, रावण से ज्यादा बताते हैं कि विभीषण ने राज्य किया था। तो राम का दिया हुआ राज्य विभीषण ने किया और रावण ने किसका दिया हुआ का राज्य किया? रावण को जो राज्य मिला वो किसका दिया हुआ राज्य था? रावण जो राज्य लेता है वो विनाशी राज्य होगा या लंबे समय का होगा? तो विभीषण को राम से राज्य मिला। बाबा, हाँ। एक मुरली में है कि विनाश के समय 9 लाख चैतन्य सितारे ज्ञान की चमक मारेंगे। ठीक है, तो 9 लाख कैसे विनाश के समय? 4.5 लाख प्रवेश करने वाले और 4.5 लाख शरीरधारी, दोनों मिलके 9 लाख हो गए। और बाबा जैसे हाँ, बोलो बोलो बोलो। है, तूने भट्टी नहीं की अभी, कोई प्रश्न नहीं, कोई जवाब नहीं, आगे बोलो। चक्करबाजी चलाती है। बाबा, हाँ, जैसे हम जब याद में बैठते हैं हाँ, और हमको नींद आ जाती है, आंखें मुन जाती हैं, हाँ। तेजी से याद करते हैं कि हमारी आंखें न मुने, नींद न आए, बहुत कोशिश करते हैं, हाँ, फिर भी जान नहीं पाते, आंखें मुन जाती हैं, 2-4 शब्द सुनते भी रहते हैं, इसके बाद कान भी बहरे हो जाते हैं। ये होता है। तो बाबा के सामने बैठ करके ही आंखें मुंद जाती है कि टीवी के सामने बैठ के आंखें मुंद जाती है या टेप रिकॉर्डर के सामने आंखें मुंद जाती है या कोई देहदारी सुनाता है तब आंखें मुंद जाती हैं? टीवी के सामने भी बाबा आंखें मुन जाती हैं। और मुरली भी सुनाते समय तो मतलब कल सुन, क्योंकि हम ही मुरली बाजते थे गीता पढ़ता था, तब तो नहीं पहले। हाँ, और यहाँ माने गुरु बन के जब बैठते हैं तो आंखें नहीं मुंदती। यहाँ एक बार, यहाँ भी एक बार जो है तो मुन गई। यहाँ माना बाबा के सामने एक बार। तो ये गुरुओं की बात है। गुरुओं को बाबा ने कुंभकर्ण बोला है। बाबा के सामने आंखें मुंद जाए तो साबित होता है कि बाबा से प्यार है। अच्छा, आशिक जो आशिक होता है वो मासूक सामने हो तो उसको नींद आती है? नहीं आती, मुझे तो उड़ जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। बाबा जी के बार नहीं तो बहुत परेशान होता है। हाँ, और बाबा मुझे आत्मा बहुत परेशान करती है। आत्माएं बहुत परेशान करती है। आत्माएं बहुत परेशान करती है? आत्मा माने भूत प्रेत। हाँ, तो भूत प्रेत परेशान क्या करेंगे? आप आत्मिक स्थिति में नहीं रहेंगे तो परेशान करेंगे। जहां जहां जिसके अंदर देहभान होगा, आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस नहीं होगी, अपने को बिंदु आत्मा नहीं समझेंगे, स्टार स्मृति नहीं रहेगी, तो भूत प्रेत जो देहवानी होते हैं वो प्रवेश करेंगे। कहीं निकल भी जा रहे होंगे, कहीं सड़क में रोड में जाम जाए, मट्टी भी देख लेंगे तो पीछे से लगेगा। वो तो साथ ही लगे रहते हैं। हाँ, अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी अपना काम करेंगे। और जैसे चित्रकूट का गायन है शास्त्रों में है कि राम जी ने 12 वर्ष तक वनवास किया था, है तो इसका बेहद में क्या मतलब अर्थ बाबा तो ये विचित्र ऊंची स्टेज का पहाड़ है क्या है? जो विचित्र ऊंची स्टेज का पहाड़ है, उस ऊंची स्टेज में विचित्र पहाड़ में जो पुरुषार्थी हैं उनके अभी प्रैक्टिकल कार्य चल रहा है। जैसे बाबा कहते हैं कि वहाँ कुछ यादगार बने। सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसने वास किया वहाँ?
राम ने वास किया, तो राम ऊंची स्टेज वाला था ना, तो चित्रकूट पे राम ने ज्यादा वास किया। विचित्र पहाड़ है। तो क्या बाबा बांदा जो नाम पड़ा है, क्या वो बांदा माना बाप दादा की नगरी उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बांदा माना बाप दादा। बांदा का मतलब है कि पुरुषार्थियों को पुरुषार्थ की विचित्र ऊंची स्टेज में बांध लिया। वो हद के चित्रकूट की या बांदा की बात नहीं है। जैसे गुजरात कहते हैं तो कोई हद के गुजरात की बात नहीं है। जैसे राजस्थान कहते हैं तो सिर्फ राजस्थान में रहने वालों की बात नहीं है। गांधी मरा, राजस्थान में गुजरात में राजकोट में जाकर के कोई बड़े कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया, तो क्या दुनियावी कांग्रेसियों के यहाँ जन्म लिया? क्या उस स्थूल राजकोट की बात है? नहीं। राजकोट माने राजाओं का किला, जहां राजाओं का संगठन इकट्ठा हो रहा है, माने रुद्रमाला। उस रुद्रमाला में ब्रह्मा की सोल जाकर के प्रवेश कर गई कोई बड़े कांग्रेसी में। बाबा जैसे कोई भाई है, यदि ज्ञान मान बाप का परिचय देना है तो उसमें जैसे बीच में क्रोध वगैरह आ जाए, क्रोध आ जाता है, ये डिससर्विस हुई कि सर्विस? क्रोध आ जाता है माने देवभान है ना। ज्ञान सुनाते सुनाते क्रोध आ जाता है माने हम अपना ज्ञान सुना रहे हैं या भगवान का दिया हुआ ज्ञान सुना रहे हैं? क्या बुद्धि में रहता है? अहंकार आया ना कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम ज्ञान दाता है, तो पाप नहीं बनेगा। तो उसमें बाबा जैसे दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने की स्थिति समझी जाएगी कि मतलब जो दूसरों को ज्ञान दे और खुद ही अज्ञानी बन जाए, देववानी बन जाए, तो बाप का बच्चा है उस समय? है? आत्मा नहीं है ना। है? देववान में रह के जो ज्ञान देंगे वो उससे तो फाउंडेशन खराब पड़ेगा, तो जैसे बाबा पाप बनेगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें किसी धर्म से कॉन्ट्रैक्ट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी, वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान अपना बना लेती हैं कि हमने ज्ञान दिया। जैसे अपना नहीं बनाते बाबा? नहीं, बिना देह अहंकार के ये बात हो ही नहीं सकती। देह अहंकार आएगा तो दूसरे को नाराज होंगे, हमने इतनी बात सुनाई तुमने सुनी नहीं, हमारा अपोजिशन करते हैं। अरे भगवान आके यहाँ कितनी बार सुनाता है, कितनी बार कहता है बच्चे मन मना भव, अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। 70 साल हो गए नहीं सुन रहे हैं बच्चे, तो बाप नाराज होता है क्या? तो जो असली ज्ञान देने वाला है वो नाराज नहीं होता, और जो हल्दी की गांठ लेकर के चले हुए वो नाराज हो रहे हैं। ड्रामा बनाया कहते हैं, तो क्या बरसात से करके ड्रामा में कोई चीज परिवर्तन हो सकती है? परिवर्तन माना बदल चेंज हो सकती है माने इस ज्ञान इस कल्प में पिछले कल्प के मुकाबले हम बदलाव कर दें। जो बदलाव करेंगे वो तुम्हें मालूम है, फिर बदलाव किस बात का? क्या बदलाव करेंगे जब तुम्हें मालूम ही नहीं है? 84 जन्मों का जिसको मालूम हो वो तो बदलाव करने की बात करे, जब मालूम ही नहीं है तो बदलाव कैसे करेंगे? हाँ। और जैसे आत्मा कहे कुछ काम करने को और मन उस बात को नहीं माने, तो फिर अपने ही शरीर को सजा देना, क्या ये भी हिंसा है? आत्मा अलग चीज होती है, मन अलग होता है। नहीं, कुछ कहते हैं लेकिन मन उस काम में नहीं। आत्मा बोल तो रही काम करो, लेकिन वो मन नहीं लग रहा, लेकिन वो काम माने मन अलग कर दिया, आत्मा अलग कर दी। मन रेव आत्मा, मन को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि से अलग आत्मा नहीं है। मन ही रावण है। मन रावण तब तक है जब तक मन जो है बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है, तो वही कंट्रोल में नहीं हो। हाँ, मन अलग चल रहा है, ब्रह्मा अलग चल रहा है और प्रजापिता अलग चल रहा है। प्रजापिता का रास्ता यज्ञ के आदि में अलग हो गया और ब्रह्मा का रास्ता अलग हो गया, तो मन अपने रास्ते पे चल पड़ा ना, तो अंजाम क्या होगा?
सफलता या असफलता? तो बाबा उस समय समझ के मतलब प्रजापिता की रास्ता में हम जाना चाह रहे हैं, तो अपने शरीर को जैसे अगर ये समझ लें कि ये राम वाली आत्मा है, ये राम बाप है, ये प्रजापिता है, ये मुकर्रर रथ है भगवान का, तो जो जैसे बताएगा वैसे चलेंगे या अपनी अकल चलाएंगे? जैसे बताएगा। खत्म बात। बाबा ईश्वर अंत जीव अविनाशी का अर्थ क्या होता है? तो सर्वव्यापी वाली बात है। बाबा ये कोई एडवांस ज्ञान दे, मैंने संदेश दिया तो बोला हम कमेटी का नहीं चलना, तो बोला कि स्टाम्प पेपर लिखाने की क्या बात है? स्टाम्प पेपर लिखाने का कल तुम मुकर जाओ तो आज कहते हो भगवान आया हुआ है और कल कहो भगवान नहीं शैतान आया हुआ है। फिर एक बार लिखा 100 बार बक्का बराबर होता है। तुम 100 बार बोलते रहो भगवान आया हुआ, भगवान आया हुआ, भगवान आया हुआ, 100 आदमियों को बोल दो और एक बार लिख करके दे दो, तो ज्यादा मान्यता किस बात की होगी? लिखने की होगी। और दिल मजबूत होगा दिलाराम बाप का बनने से। हाँ, ब्रह्मा बाबा का दिल फेल हो गया, हार्ट फेल हुआ ना, क्यों फेल हो गया? दिलाराम बाप को जानता ही नहीं था, उनकी अकल में ही नहीं आया कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति से हमें साक्षात्कारों का फैसला मिला वही भगवान का मुकर्रर रथ है। भले मुरली में उनके मुख से शिव बाबा बोलते रहे कि प्रजापिता शब्द जरूर डालना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी से लिखना, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये रंग है, क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आया। भले लिख दिया लेकिन अकल में नहीं आया कि ये प्रजापिता क्यों लिख दिया। खुद भी उनके नहीं बैठा। अगर आया होता तो हार्ट फेल क्यों होता? हार्ट मजबूत होना चाहिए कि हार्ट फेल होना चाहिए? राम बाप को पहचाना ही नहीं। हाँ, अगर हम किसी ज्ञान नहीं सुना पाते तो इसका मतलब ये है कि है? अगर हम किसी ज्ञान नहीं सुना पाते तो इसका मतलब ये है क्या ज्ञान नहीं करते? ज्ञान न सुना पाने का कारण होता है इम्प्योरिटी। क्या? अगर पक्का निश्चय कर दे कि हम एक बाप की गोद के बच्चे हैं और कोई हमको टच नहीं कर सकता, तो ज्ञान क्यों नहीं बुद्धि में बैठेगा? जरूर बैठेगा। जैसे बैटरी होती है ना, तो एक बैटरी रखी है बड़ी लेकिन खाली है, एक छोटी बैटरी रखी है लेकिन भरी हुई है, उसका तार उसमें जोड़ दिया तो सारा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो ऐसे ये देह की देह से टच करने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। चाहे आंखों से टच करो, चाहे उंगलियों से टच करो, चाहे शरीर से टच करो, और बैटरी डिस्चार्ज जरूर होती है। बाबा जैसे हाथी का खेल शतरंज से भी दिखलाते हैं कि हाथी सीधी चाल चलता है और सिपाही टेढ़ी चाल चलता है, तो बेहद में कैसा लागू होता है कि मतलब सिपाही टेढ़ी चाल चलता है? सिपाही तार लेकर तलवार लेकर ऐसे भी मारेगा और सिपाही तलवार लेकर के ऐसे भी मारेगा। क्या? उसको छूट है, चाहे दाईं ओर मारो चाहे बाईं ओर मारो। और जो हाथी पे सवार होगा, हाथी दे हवेयानी होता है, तो सीधा ही भागेगा, सीधा ही हमला हो सकता है उसका। इसलिए जब जो किले होते थे, उन किलों का जो फाटक होता था उनमें कीलें जड़ी हुई होती थी, तो घोड़ों से वहां नहीं टक्कर मारी जाती, हाथियों के मस्तक पे एक लोहे का कीलों का वो डाल देते थे और उससे जाकर हाथी जोर से दूर से दौड़ता हुआ जाता, टक्कर मारता था और दरवाजा टूट जाता था। बाबा कंपटीशन की भावना रखना अच्छी बात है, जैसे ये कि उस भाई से आगे निकल जाएगा, पुरुषार्थ में रीस करना तो अच्छी बात है। क्या? पुरुषार्थ में रीस करना पुरुषार्थ में रीस करना अच्छी बात है।
बाकी दूसरे को टंगड़ी लगा के दूसरे को गिरा दिया। रावण। हाँ। जोर से बोलो, जैसे लड़ाई लड़ी जाती है तो बोला जाता है। हाँ। हैं? बड़ी बहनें हैं उल्टा सूल्टा बोलती है तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में हम जब राज परिवार में थे, राजघराने में थे, तो हमने इसको उल्टा सीधा बोला होगा, तो हिसाब किताब पूरा हुआ। क्या ऐसे बेसिक वाले बोलते हैं कि तुम्हारे बाबा वो है तो वो तो बीमार रहते हैं। बीमार क्यों रहते हैं? कहीं तुम्हारी कुमार का दादी बीमार रहती है, सो वो तो हॉस्पिटल में ही 8 हॉस्पिटल में ट्रांसफर होती रहती है, कामा में पड़ी रहती है। और सारी ऑल इंडिया नहीं, सारी दुनिया की ब्रह्मा कुमारियां बैठ के उनके लिए जोग लगाती हैं, जादी जादी जिंदा हो जाए। हाँ, यही जवाब दो। अब दादी हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कितनों का लिया समय? जो बहुत वैल्यूबल टाइम है वो कितने लोगों को ले लिया, कितनों का खून पिया। ऐसे ऐसे कोई होते हैं सेंटरों में सरेंडर हो जाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं तो 10, 20, 50 का खून पी जाते हैं बोतलों में। वो तो स्थूल खून है। और ये बेहद का खून पी लिया। सो कह रही थी हम 6 महीना के अंदर अगर बाबा आ जाएंगे तो हम ये सीट छोड़ देंगे अपनी, जो बड़ी तस्वीर है। कौन बाबा आ जाएंगे? आपके जो तुम कह रहे थे भगवान आए हैं, अगर आप लोगों के सेंटर में अगर बाबा 6 महीना के अंदर आ जाएंगे तो हम ये कुर्सी अपनी छोड़ देंगे। तो कहाँ चले गए बाबा? गीता पाठशाला में पति आ जाए, यहाँ जहाँ मतलब गीता में जैसे बाधा। उन्होंने ये बोला कि अगर बाबा जो हम लोगों ने जब ज्ञान दिया उन्हें, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे बाबा ही आ जाए 6 महीने के अंदर आपकी गीता पाठशाला में, तो हम अपना सेंटर उस एडवांस में ट्रांसफर कर देंगे। माने बांदा की बात कर रहे हैं? जी। तो बाबा जाते ही रहते। तो 4-4 साल की गीता पाठशालाएं खुली हुई पड़ी हैं, उन्होंने भर्ती की हुई है, अभी मिले ही नहीं है। इसीलिए बाबा को तो जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल। बाबा जल्दी आएंगे जी, हम उनसे कह तो सकते हैं। ये आपने युक्ति निकाली है। बस टाइम हो गया। गीता पाठशाला खोला जाए तो कैसे खोला जाए? युगल मिलके भट्टी करें, बेसिक नॉलेज में 2-4 साल से चलते हुए हैं तो उन्हें तुरंत परमिशन मिल जाएगी। हिंदी जानने वाले हो? बाबा लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है? लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा क्यों की जाती है? एक लक्ष्मी माता है ना, माताओं में देह अभिमान होता है कि भाइयों में ज्यादा देह अभिमान होता है? बाबा एक लास्ट अष्टदेव में आने के लिए कैसा प्रसाद है? अष्टदेव में आने के लिए नष्टो मोह स्मृति लब्धा बन जाओ। अच्छा बाबा भी अष्टदेव जो है खाली 2 ही हैं प्रत्यक्ष? 2 अष्टदेव प्रत्यक्ष हुए हैं, इसके बाद 6 तो अभी ऊपर नीचे होते हैं ना? हाँ ठीक है। तो तुम्हारा नंबर लग सकता है, ऊपर नीचे होने में फायदा है ना तुम्हारा। हाँ बीके वाले अपने वो चमत्कार सुनाते हैं कि हम जब से ज्ञान में आई है हुआ वो हुआ चमत्कार। वो अपनी जीवन कहानी सुनाएंगे पास्ट की। हाँ, और उसमें आधी अपनी महिमा बढ़ जाएंगे। हाँ तो अपनी जो राम बाप को पाने, प्रजापिता पाने के बाद कुछ अपनी भी अगर प्राप्ति अगर सुनाया जाए तो देवांत या अहंकार नहीं माना जाएगा। हम जीवन कहानी क्यों सुनाए? अपनी महिमा अपने आप करें वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, या दूसरे हमारी महिमा करें वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है? फिर जैसे कि कष्ट में ऐसा हमको सहयोग मिल गया, ऐसी प्राप्ति हो गई उनको सुनाने के लिए, तो नहीं चाहिए।
तुम्हारी बात ज्ञान की बातें ही नहीं मानते हैं तो तुम्हारी अपनी बात मान लेंगे? जो मुरली की ही बातें नहीं मानते तो तुम्हारी अपनी पर्सनल बातों को मानेंगे? और मुरली कोई नहीं मानते हैं? तो बाबा ये शरीर की शुरुआत क्या है? शरीर जो ये 5 तत्वों का शरीर है, इसकी शुरुआत कहाँ से? योग बल से। योग बल से 5 तत्व नहीं सात्विक बनते हैं। मतलब वो तो ठीक है, सात्विक बनते हैं, याद में रहेंगे, पवित्रता वो सात्विक बनते हैं, लेकिन मतलब शुरुआत जैसे आप याद में रहेंगे तो रोग खत्म होंगे कि नहीं शरीर के? तो 5 तत्व तो सात्विक बन रहे हैं, तभी तो खत्म हो रहे हैं योग रोग। रोग खत्म होना माने शरीर के 5 तत्व तो सात्विक बनना। रोग बढ़ना माना शरीर के 5 तत्व तो तामसी बन रहे हैं। बाबा जैसे आपने अभी बताया कि शरीर से शरीर टच करने पे एनर्जी जो है वो होता है, कम हो जाती है। तो जैसे हम लोग सर्विस वगैरह करते हैं और ट्रेनों पे चलते हैं, बसों में धक्का खाते हैं, तो क्या बाबा की याद में भागो, मजबूरी में भागना ही पड़ता है तो लटक जाओ ऊपर। बाबा जैसे कहीं उतरना हो कहीं और उतर जाए, याद मेरा या कहीं और? वो याद नहीं है, होती है योगा कर्म सु कौशलम। याद उसे कहते हैं जहाँ कर्म में कुशलता आती है। याद करें और दूध फैल जाए, वो अयाद हो गया। हो याद नहीं है। बाबा लास्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति मार्ग में दिखलाया जाता है कि कृष्ण के पैर में जब कांटा लगा था तो शरीर छोड़ने का टाइम था उन कृष्ण के, तो उस समय जब अर्जुन पास आता है तो उनको तीर से छू लेता है, तो अर्जुन की कला कृष्ण के पास चली जाती है, अर्थात अर्जुन कमजोर हो जाता है। इसका रहस्य, इसकी शूटिंग कैसे होती है? लंबा टाइम है तुम्हारा।